डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 2 संबंध एवं फलन में एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि समुच्चय ए बराबर, इसमें दो एलिमेंट हैं -1 एंड 1, तो a इंटू ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें समुच्चय ए को 3 बार लेके इसका कार्तीय गुणन निकालना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इससे पहले हमने दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन को समझा था। तो समुच्चय ए को 3 बार लेके इसका हमें कार्तीय गुणन निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, एक समुच्चय होता है क्रमित युग्मों का, जिसका पहला एलिमेंट पहले वाले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो इसी तरह से 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन एक समुच्चय होता है, एक सेट होता है क्रमित त्रिक का, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का, जिसका पहला एलिमेंट पहले वाले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समुच्चय ए हमें दिया है -1 और 1, इसमें दो एलिमेंट हैं इनटू, ठीक है, अगेन सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे -1 1 इंटू -1 1। ठीक है, तो ट्रिपलेट बनाने के लिए, ठीक है, त्रिक बनाने के लिए हमें यहाँ पे त्रिक बनाना है। जब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालते हैं तो वहां पे निकालते हैं युग्म, पेयर, वहां पे पेयर बनाते हैं और यहाँ पे हम ट्रिपलेट बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे -1 को फिक्स रखूंगा। ठीक है, इसे -1 को ले लेते हैं यहाँ पे -1 और यहाँ पे दूसरे वाले सेट का -1 और तीसरे वाले सेट का -1। ठीक है, एक ट्रिपलेट तो ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 को फिक्स रखो, अब -1 और यहाँ पे भी -1 को ले आओ, इसको फिक्स रखते हैं। ठीक है, -1 और यहाँ पे अब ये तीसरे वाले सेट का दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 1। ठीक है, ये दूसरा त्रिक बना। फिर से -1 को तो फिक्स रखना है, -1 को रखो, -1 यहाँ पे -1, अब ये 1 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला एलिमेंट इसका 1 और ये -1। ठीक है, -1 1 1 1। ठीक है, तो -1 को फिक्स रखने के हमारे जितने पॉसिबल ट्रिपलेट बन सकते थे वो सारे पॉसिबल ट्रिपलेट हमने यहाँ पे बना दिए। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 1 2 3 4। और कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें? इसमें टोटल आएंगे, ए में 2 एलिमेंट है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, तो अभी 4 और आएंगे। ठीक है, तो पहले हमने -1 को फिक्स रखा, अब हम 1 को फिक्स रखेंगे। 1 फिर इसका -1, ठीक है, फिर -1 1, इसे फिक्स रखो, -1 1। ठीक है, 1, अब ये वाला लेंगे 1 -1। ठीक है, 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, पूरे 8 के 8 हो गए। ठीक है, सारे त्रिक बन चुके हैं, सारे ट्रिपलेट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम a इंटू ए 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि a इंटू बी, और ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है और इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, 4 क्रमिक युग्म हैं, एक x a y b x एंड b y, तो a तथा b ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है, और इन क्रमिक युग्मों का, इन ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है। पहला सेट यहाँ पे ए है तो ये ए का एलिमेंट होगा और ये बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। ठीक है, ये दूसरे सेट का होगा वाई। ठीक है, तो क्योंकि ये जो ऑर्डर पेयर है ए एक्स, एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, तो यहाँ मैं पहला वाला ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ। ये ऑर्डर पेयर इट बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये ए और बी के कार्तीय गुणन में है। ठीक है,
और ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है। ठीक है, इसी तरह से कोई और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला, क्योंकि बी वाई ये जो पेयर है ऑर्डर पेयर क्रमिक युग्म, ये ए और बी के कार्तीय गुणन में है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, इसलिए जो पहला एलिमेंट है बी वो सेट ए में होगा और दूसरा एलिमेंट ये सेट बी में होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेट ए में दो एलिमेंट्स आए, एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है। ठीक है, और सेट बी में भी दो एलिमेंट है, एक्स और वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों सेट यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। हमें ऑर्डर पेयर दिया था तो इससे हमने समुच्चय ए और समुच्चय बी आसानी से ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो बहुत आसानी से ए और बी हमने ज्ञात कर लिया, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए कि सेट ए इज इक्वल टू, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, सेट बी इज इक्वल टू, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, एंड सेट सी इज इक्वल टू, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 5 6, एंड सेट डी इज इक्वल टू, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। तो सत्यापित कीजिए कि, अब इसमें दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में हमें सत्यापित करना है a इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी, और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है a इंटू सी b इंटू डी का एक उप समुच्चय है। ठीक है, तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट को सत्यापित करते हैं, प्रूफ करते हैं। और यहां हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है टू प्रूव a इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए B इंटरसेक्शन C। तो पहले B इंटरसेक्शन C निकालते हैं, B इंटरसेक्शन C। सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी में 2 एलिमेंट्स हैं 5 6। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स बी में भी हो और सी में भी हो। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट्स है 5 6। तो इन दोनों सेट में यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें भी और इसमें भी हो। ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो रिक्त समुच्चय होगा, एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट को, रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है, तो इट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी फाई है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी अभी हमने निकाला है फाई। तो फाई रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम बनाते हैं पेयर, जिसका पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा, फाई का होगा, और फाई में क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है तो मीन्स यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। और कोई पेयर नहीं बनेगा मीन्स इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, फाई होगा। ठीक है, तो जब किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट से फाई के साथ निकालते हैं तो वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होता है, फाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ठीक है, तो पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं, ए इंटू बी, सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं 1 2 इंटू सेट बी, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4,
ठीक है। तो जितने ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसका सेट बनाते हैं, जितने संभावित क्रमिक युग्म बन पाएंगे। तो एक बनेगा 1,1, ठीक है, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, ठीक है। तो 1 का सब सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बन चुका है। अब 2 का पेयर बनाएंगे इन सभी एलिमेंट्स के साथ, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, ठीक है। तो ये तो आ गया ए इंटू बी। अब निकालते हैं ए इंटू सी। ए इंटू सी इज इक्वल टू, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 इंटू सी में एलिमेंट्स हैं 5 6, ठीक है। 1 का पेयर 5 के साथ 1 5, 1 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, ठीक है। ये ए इंटू सी आ गया है। तो राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड में हमें निकालना है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ए इंटू बी और ए इंटू सी के कॉमन एलिमेंट, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है दोनों में कॉमन है? तो यहाँ पर ए इंटू बी और ए इंटू सी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना। ए इंटू बी और ए इंटू सी में यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं, वो एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड फाई आया और राइट हैंड साइड भी फाई आया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो पहला पार्ट तो इसका प्रूफ हो गया इजीली। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है ए इंटू सी, ए और सी का जो कार्तीय गुणन है ए इंटू सी, ये उप समुच्चय है, ये सबसेट है बी और डी के कार्तीय गुणन का, बी इंटू डी का। तो प्रूफ करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पे ए और सी का कार्तीय गुणन निकालना होगा, ठीक है। ए इंटू सी इज इक्वल टू, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 इंटू सेट सी में एलिमेंट्स हैं, इसे 2 एलिमेंट्स हैं 5 and 6, 5 6, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। एक पेयर तो बनेगा 1 5, टोटल यहाँ पे 4 पेयर्स बनेंगे, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल इसमें 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 पेयर्स होंगे। तो एक पेयर होगा 1 5, दूसरा पेयर 1 6 1 6, दूसरा पेयर 2 5 2 5 2 6, हो गए 4 पेयर्स बन गए, ठीक है। अब निकालते हैं बी इंटू डी, बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी और डी का कार्तीय गुणन। सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 इंटू सेट डी में भी 4 एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। सेट बी में 4 एलिमेंट्स, सेट डी में भी 4 एलिमेंट्स, तो टोटल इसमें 16 एलिमेंट्स होंगे, 4 4 जा 16, ठीक है। तो सारे के 16 पेयर्स यहाँ पे हमें लिखने पड़ेंगे। पहले 1 का पेयर इन सेट डी के सारे एलिमेंट्स के साथ आते हैं 1 5 1 6 1 7 1 8। अब 2 का पेयर्स सेट डी के सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, 2 5 2 6 2 7
2 8। ठीक है, अब 3 को लेते हैं, 3 5 3 6 3 7 3 8। ठीक है, अब 4 5 4 6 4 7 और लास्ट है 4 8। चेक करते हैं टोटल 16 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 पेयर्स हो गए हैं। ये हमने B इंटू डी निकाल दिया है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है A इंटू सी B इंटू डी का एक उप समुच्चय है। A और C का जो कार्तीय गुणन है वो B और D के कार्तीय गुणन का एक सबसेट है। तो इसे प्रूफ करने के लिए A और C के कार्तीय गुणन के सारे एलिमेंट्स B और D के कार्तीय गुणन में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं A इंटू सी में एक पेयर है 1 5, वो पेयर यहाँ पर भी है 1 5। A और C के कार्तीय गुणन में एक पेयर है 1 6, वो B और D के कार्तीय गुणन में भी है। ठीक है, यहाँ पे एक पेयर है 2 5, वो यहाँ पर भी है। ठीक है, और इसमें एक पेयर है लास्ट 2 6, वो पेयर B इंटू डी में भी है। ठीक है, तो इस तरह से A, तो क्योंकि A इंटू सी के सभी अवयव, इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं, इसके जो सारे पेयर्स हैं के सभी अवयव B इंटू डी, B और D के कार्तीय गुणन में भी है। ठीक है, इसमें जो पेयर्स हैं वो B इंटू डी में भी हैं, इसलिए A इंटू सी B इंटू डी का सबसेट है, इसका उपसमुच्चय है। B इंटू डी का एक सबसेट है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो कल की क्लास पे करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।